नमस्ते। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ दो मुहे बालों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं घर बैठे, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो देखा जाए तो बालों का दो मुहा हो जाना आजकल एक आम समस्या हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि 90% महिलाएं दो मुहे बाल से परेशान हो चुकी है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन पाने के लिए बहुत ही अलग अलग तरीके से रेमेडी करती है, बट इसका रिजल्ट कुछ खास नहीं आता है। बालों पर स्प्लिट एंड्स तो कभी भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन विंटर में या फिर विंटर के बाद हम अपने बाल को जब भी देखते हैं ना तो भयानक स्थिति में रहता है, ठीक है। क्योंकि विंटर में बहुत सारी महिलाएं जैसे मेरी तरह मैं भी हेयर केयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ठीक है। तो मैं ठंड में बिल्कुल भी हेयर केयर नहीं कर पाती हूँ, इसकी वजह से मेरे बाल भी बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। मेरी तरह ही बहुत सारी महिलाओं का ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अपना हेयर केयर नहीं कर पाती है, अलग अलग तरह से घर बैठे रेमेडी या फिर पार्लर में नहीं कर पाती, जिसके वजह से बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, रूखापन आ जाता है बालों पर। और बालों को सही तरह से पोषण नहीं मिलेगा तो बालों का क्यूटिकल लेयर डैमेज होने लगता है, जिसके साथ साथ इंटरनल लेयर भी बालों का डैमेज हो जाता है, ठीक है। वो दिखने में बहुत ही गंदा लगता है, नीचे से बाल बहुत ज्यादा रफ होने लगता है और वो धीरे धीरे करके वो ऊपर की ओर आने लगता है। दो मुहे होने का बिल्कुल यही कारण है, हम अपने हेयर केयर नहीं कर पाते हैं, ठीक से पोषण नहीं देते हैं, बालों को अच्छे से ऑयलिंग नहीं करते हैं, या फिर हम योगा नहीं करते हैं और बिल्कुल भी अनहेल्दी चीज खाते हैं, ठीक है। इससे भी हमारे बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों पर स्प्लिट एंड्स ना हो, दो मुहा बाल ना हो, तो आपको अपने बालों का और अपने शरीर का भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें अच्छी अच्छी चीज, फ्रूट्स वगैरह, सलाद, सब्जियां, हरी सब्जियां खाना चाहिए, या फिर योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और अपने बालों को सुरक्षित हेयर केयर करना चाहिए। इसमें किसी भी तरह से केमिकल युक्त प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहिए, इससे भी हमारे बाल बहुत जल्द खराब होते हैं, जो कि हमें बाद में पता चलता है। जब हम यूज करते हैं तब हमें पता नहीं चलता, हम अपने फैशन के लिए, स्टाइल के लिए वो सब यूज करते हैं, बट वो बाद में इफेक्टिव होता है हमारे लिए, ठीक है। फिर बाद में हम जाके पछताते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने बालों को हेल्दी बनाने के लिए, सॉफ्ट, शाइनी, सिल्की और स्प्लिट एंड्स से मुक्त कराने के लिए बहुत सारा रेमेडी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी आज इतना आसान तरीका ना कि आपको मजा ही आ जाने वाला है। ना इसके लिए आपको पार्लर जाना है, ना घर पर कोई रेमेडी करना है, बस आपको किसी की हेल्प की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है। लेकिन आप अपने बालों के लिए इतना सा कर ही सकती है, इसके लिए ना किसी भी तरह से आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बालों के दो मुहे हो जाने से बहुत सारी महिलाएं अपने आप को मानसिक तनाव जैसे बीमारी से घेर लेती है। होता है ना कि बार बार वो अपना फेस, अपना बाल आईना के सामने लेके आती है और बार बार अपने बालों को मतलब इमोशनली तरीके से देखती है, जिनको अच्छा नहीं लगता है। वो बिल्कुल भी, जैसे वो नहा के आती है तो कंघी करना पसंद नहीं करती है, क्योंकि उनके बाल अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, नीचे से पूंछ की तरह वो बाल लटकते रहता है, ठीक है। और बहुत सारी महिलाएं बालों को स्टाइल करना भी भूल गई है, क्योंकि उनके बाल स्प्लिट एंड से भरे हुए, रफ हो चुके हैं, नीचे से बाल ब्राउन सा हो गया है। दो मुहा बाल थोड़ा अजीब लगता है देखने में भी, और सामने वाले लोग भी ऐसे टोक देते हैं कि यार तुम्हारे बाल तो बहुत ही ज्यादा रफ हो चुका है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बहुत सारी महिलाएं अपने बालों को हमेशा जूड़ा बना करके ही रखना पसंद करती है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने बालों को थोड़ा सा केयर करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाल हमारे लुक्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर हमारे बाल अच्छे हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारे लुक भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने लुक के लिए अपने बालों को हेल्दी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे बिना खर्च किए बहुत इजी तरीके से अपने बालों के स्प्लिट एंड्स को दूर कर सकते हैं, हमेशा हमेशा परमानेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, ठीक है। बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, अगर उनके बाल में स्प्लिट एंड्स है, दो मुहे हो गए हैं, बाल ब्राउन हो गया, नीचे से रफ हो गया है और पूंछ की तरह लग रहा है, ठीक है, तो उनको लगता है कि वो पार्लर जाएंगी, अपने बाल को शॉर्ट कराएगी तो उनके बाल हेल्दी हो जाएंगे, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपका बाल भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा और आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा और आपके बाल इससे
कुछ भी फर्क नहीं होने वाला है। वो जब और बढ़ेगा ना फिर से स्प्लिट एंड्स आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि पार्लर में जाके बाल कटवा देने से बाल हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं आपको बताने जा रही हूँ स्प्लिट एंड्स को हमेशा के लिए दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका, जिसके लिए आपको लेना है एक कंघी, एक कैंची और एक एलोवेरा जेल, ठीक है। एक मतलब एलोवेरा जेल लेना है, ठीक है। उसके बाद आप एकदम शांति से कहीं पर बैठ जाइए। उसके बाद अपने बालों को पार्ट टू पार्ट 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि मैंने करा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले हम अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करेंगे इस तरह से। तो गाइस आप देखेंगे कि अगर आपके बालों पर स्प्लिट एंड्स होना अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो आपके बालों पर नीचे के साइड पे स्प्लिट एंड्स अभी होगा, ठीक है। क्योंकि जब शुरू होता है ना तो वो नीचे से ही शुरू होता है और बहुत समय तक अगर हम इसका उपाय नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस तरह से 2 भाग में डिवाइड करना है अपने बालों को। उसके बाद अच्छे से कॉम्ब करना है जैसे कि मैंने अभी करा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सेशन लेके इस तरह से मैं आपको सामने के बाल दिखा रही हूँ। आप इसी तरह से बाकी बाल पर कर सकते हैं, सारे बाल पर कर सकते हैं। आप अपने से कर सकते हैं या फिर घर पर अपने माँ को कर सकते हैं, दीदी, बहन, चाची, फुआ, किसी को भी आप हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है। तो आपको लेना है इस तरह से छोटा छोटा सेशन और आपको इस तरह से ट्विस्ट करना है। आप इससे थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं, इतना सा आप ले सकते हैं और अच्छे से इसको ट्विस्ट करना है टाइटली नीचे से, बिल्कुल इस तरह पकड़ के करना है। आप देख सकते हैं हम इस तरह से टाइटली ट्विस्ट किए हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बाल जो छोटे छोटे हैं ना वो सामने निकल गया है, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है, हल्का सा, बिल्कुल ही हल्के हाथ से इस तरह से करना है, ठीक है। तो आपको दिखेगा, अगर आपका बाल यहाँ पे स्प्लिट एंड्स होगा ना तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे ये सारे बालों पर। तो आपको क्या करना है, बस अब कैंची उठाना है, जिस भी बाल पे स्प्लिट एंड्स है उसको कट करना है, बहुत ही हल्का हल्का, कम से कम आधा इंच आपको कट करना है, ठीक है। मेरे बाल यहाँ पे स्प्लिट एंड्स नहीं है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी 2 मुहा बाल नहीं है मेरा, तो हम यहाँ पे कट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके बाल 2 मुहे हो गए हैं तो आपको इस तरह से हल्का सा कट करते जाना है। उसके बाद जब आपको लगे कि इस साइड से हम बिल्कुल कट कर चुके हैं, सारे स्प्लिट एंड्स को हटा चुके हैं, तो आपको इसी बाल को फिर से इस तरह से एंटी क्लॉक में आपको इस तरह से ट्विस्ट करना है, ठीक है। एकदम नीचे पकड़ के इस तरह से फिर से हम हल्के हाथ से इस तरह कर लेंगे, जितने भी स्प्लिट एंड्स है वो बाहर की ओर आ जाएगा। उसके बाद हम फिर से कैंची उठा के इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही इफेक्टिव उपाय है, इसमें आपको किसी भी तरह से कोई खर्च वगैरह नहीं करना है, पार्लर नहीं जाना है, बस थोड़ा सा किन्हीं का हेल्प लेना है या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं घर बैठे। तो अब ये बाल हो गया है कंप्लीट, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। अब फिर से थोड़ा सा सेशन लेंगे, उसको इसी तरह से ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइटली हम ट्विस्ट करेंगे, अगर लूज करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हम टाइटली ट्विस्ट किए हैं। फिर से हल्के हाथ से हम इस तरह से निकालेंगे और जहां पे भी स्प्लिट एंड्स नजर आ रहा है हम इसको कट करेंगे इस तरह से। फिर से हम एंटी क्लॉकवाइज इसको टाइटली ट्विस्ट करेंगे। फिर से इस तरह से हल्के हाथ से हम इसको
निकालेंगे जितने भी स्प्लिट एंड्स हैं बालों पर, फिर से कट करेंगे और इसको अलग साइड इस तरह से करके फिर से अलग सेशन निकाल लेंगे। तो आपको इसी तरह से करते हुए सारे बालों को आपको इसी तरह से ट्विस्ट करते जाना है, थोड़ा थोड़ा सेशन लेकर ट्विस्ट करते जाना है और स्प्लिट एंड्स को कट करते जाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला काम है। इसके लिए आप घर पर मौजूद अपने माँ, दीदी, बहन, चाची, फुआ, ताई किन्हीं की भी हेल्प ले सकते हैं और आप भी उनको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर भी आपको लगता है कि आपके नीचे के बाल बहुत ज्यादा रफ हो गए हैं, स्प्लिट एंड्स हटाने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आप अपने सारे बालों को लीजिए और देखिए। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप बहुत ही कम से कम 1 इंच, ठीक है, बस 1 इंच ही हम बोलेंगे या फिर 1.5 इंच अपने बाल नीचे से कट कीजिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हो गया है, ब्राउन हो गया है, जो कि हो जाता है, ठीक है, स्प्लिट एंड्स होने से हमारे बाल बहुत ज्यादा गंदे लगने लगते हैं, तो आप बस इतना सा कट कर सकते हैं, इतना सा, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके बाल बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगा और जो भी बाल हम कट किए हैं ना वो भी बाल बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तो गाइस इतना सब कुछ करते हुए हम स्प्लिट एंड्स हटा दिए, नीचे के छोटे छोटे जो रफ बाल थे वो भी कट कर लिए। तो अब क्या करना है, अब आपको लेना है एलोवेरा, कोई सा भी एलोवेरा ले सकते हैं आप, आपके घर में है तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपने हाथ पर इतना सा एलोवेरा लेना है, कम से कम 2-3 ड्रॉप्स, इतना सा एलोवेरा लेना है। अच्छे से इसको दोनों हाथों पर करके इस तरह से करके नीचे के बालों पर आपको अच्छे से लगाना है, इस तरह से, इस तरह से। आपको लगा लेना है और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको और वीडियो मिल